हर आदमी जो सामने बैठता है उसका चमकता हुआ नयन साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन पहली बार जो लोग आते हैं ना उनको कई बातें समझ में नहीं आती। देखो, पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन मैं जो पहली बार आज आए हैं उन्हीं से बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप आज मेरे दिल के मेहमान हैं। आज आप पहली बार आए हो तो कितनी बातें, ये शोरगुल, ये तालियां, ये इनकम की बातें, 50 लाख की बातें, ये आसानी से भेजे में जाता नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर 2G के सॉफ्टवेयर में 4G का डाटा नहीं जाए। और पहले दिन जो भी आ गया इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इट्स ह्यूमन इंजीनियरिंग। लेकिन जो पहली बार आज यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, ज्यादा समझने के चक्कर में मत पड़ना। बस आज आप मेहमान बनकर यहाँ पर आए हो, आज ही महान बनने का मजबूत इरादा लेकर ही यहाँ से जाए। और उस महान बनने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं उठाना है। बातें कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपको केवल उन बिचौलियों और विज्ञापन वाली दुकानों से छुटकारा अब पाना है। विज्ञापन और बिचौलियों वाली दुकानों से छुटकारा अब पाना है, और जो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा बिचौलियों और विज्ञापन वालों के खातों में जाता है, उसकी जगह आरसीएम की टूटी फूटी छोटी मोटी दुकान को अपनाना है। उस बिल्कुल जैसी भी वो दुकान मिले उसको अपनाना है, और जो बिचौलियों वाला पैसा अपने खाते में लाना है। हमने दुनिया को शाहरुख और अमिताभ बनाया, अब अपने को शाहरुख और अमिताभ हमें बनाना है। हमने कई माधुरियों को, कई ऐश्वर्याओं को माधुरी और ऐश्वर्या हमने बनाया, अब अपनी वाली को माधुर्य और ऐश्वर्या बनाना है। बस बिचौलियों की दुकानों से छुटकारा पाना है। काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आदत को नहीं बदलने की भी आदत पड़ जाती है। जैसे मैं लखनऊ में पहली बार आऊं, दूसरी बार आऊं, तीसरी बार आऊं, चौथी बार आऊं, तो भी लखनऊ के लाखों चौराहे मुझे याद हो पाते हैं, रास्ते मेरी समझ में आते हैं। लेकिन जिस दिन मैं लखनऊ का हो जाता हूं, मैं दुनिया को लखनऊ के रास्ते बताता हूं। तो आप भी आरसीएम को देखने आओगे तो आरसीएम समझ में नहीं आएगा, लेकिन आरसीएम के हो जाओगे तो कसम मेरी खुदा की है कि आप दुनिया को आरसीएम का रास्ता सिखाओगे और बताओगे। तो इसको देखने के लिए नहीं आना है, पहले इसके हो जाना है। समझ में आए तो आगे बढ़ना, नहीं तो छोड़ के घर बैठ जाना है। लेकिन पहले इसको अपनाना है, पहले इसको अपनाना है, और फिर ये अपने को अपनाता है। और जिसको आरसीएम अपना लेता है वो करोड़ों कमाता है। हाँ, यहाँ पर लाखों कमाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर लाखों कमाना बहुत मुश्किल काम है, पसीने छूट जाते हैं, पर करोड़ों यहाँ पर आसानी से आते हैं। पर लाखों के रास्ते, करोड़ों के रास्ते लाखों से होकर ही गुजर पाते हैं। जो लाखों में दफन हो जाते हैं, कामयाबी वो नहीं पाते हैं, पर जो लाखों को पार करके आगे निकल जाते हैं, फिर करोड़ों उनके खाते में ऑटोमेटिक आते हैं। इस गहरे राज को समझ लेना। ये अभी बता रहे थे ना सत्य जी कि, और आप लोग कुछ लोग खड़े हैं, बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोगों की परेशानी देख रहा हूँ, इसीलिए मैं खड़ा देख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी खड़े हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो खड़े हैं आज सबसे ज्यादा कामयाबी उनके खाते में ट्रांसफर हो रही है।
नहीं बिल्कुल, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्यार से बातें पहले करेंगे, ट्रेनिंग बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे इस हॉल में जो भी आ गया वो गलती से आया है, कोई उसको लेकर आया है, जबरदस्ती आया है, प्यार से आया है, तकरार से आया है, इनकार से आया है, पीछा छुड़ाने के लिए आया, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। जो भी अंदर आया है उसकी कामयाबी मुझे चाहिए। अब आप कहोगे यार ये कौन बंदा आ गया जो मेरी कामयाबी इसको चाहिए, वो भी मैं परिचय आपके साथ करूंगा, मेरा परिचय भी मैं ठीक से दूंगा, कोशिश करूंगा। और मेरी पत्नी तो कहती है मैं 50 साल में आपको नहीं समझ पाई, तो फिर मैं कैसे समझूं अपने आप को। तो आप भी मेरा परिचय दोगे तो मैं अपना परिचय दूंगा, आपका परिचय भी लूंगा। और मैं बहुत मतलब कहते हैं कि गिल्टी फील करता हूँ कि जिन बड़े बड़े सितारों के बीच में खड़े होने का मौका मुझे मिला, वो मेरे को मिलता, मैं लेट होने की वजह से उससे भी वंचित हो जाता हूँ। नहीं तो आज मुझे एमरल्ड के साथ, टेक्निकल के साथ खड़ा होने का सौभाग्य मिलता। तो खैर वो लेट होना, अब वो एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें मैं फ्लाइट को मैं नहीं बदल सकता। वो एक जो लोग पहली बार आए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि आज आप मेरे दिल के मेहमान हैं और कामयाबी आपको सबको मिलनी चाहिए। और एक बात बहुत ध्यान से मैं बता देना चाहता हूं, इस हॉल में बैठकर जितनी तालियां आप बजाते हो उनका हिसाब रखो डायरी। जितनी बजाते हो उतना लाखों कमाते हो, हर ताली का पैसा आता है, हर ताली का आता है। ये मैंने चेक किया है बिल्कुल। पहले तो मैं भी नहीं जानता था कि ताली बजाने से पैसा कैसे आएगा, बैंक खाता कहाँ, ताली यहाँ पर, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि कोई कनेक्शन दिखता है। लेकिन ताली बजाने से यहाँ पर पैसा आता है। जो धीमी बजाता है वो थोड़ा पाता है, और जो मजबूती से बजाता है वो मजबूती से पाता है। और इसको मैंने महसूस किया, काउंटिंग बनाया फिर मैंने उसका, ये राज मेरे को समझ में आया। मैं एक बार गुवाहाटी में था और गुवाहाटी में प्रयाग ज्योति ऑडिटोरियम, मचकुआ में जो ऑडिटोरियम है, लगभग इतना ही बड़ा ऑडिटोरियम है या इससे थोड़ा बड़ा होगा, उसमें मैं मीटिंग लेने के लिए गया था। एक व्यक्ति जो रूबी के लेवल पर है, जिनकी इनकम लगभग 3-3.5 लाख रुपए महीने की होती है, वो आया, उसने मेरे को अभिवादन किया, प्यार से मिला और उसने कहा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ आसाम गुवाहाटी, मैं आपकी बदौलत हूँ। मैंने कहा ये आपकी विनम्रता है, लेकिन आपने कितनी लगन से मेहनत की है, निष्ठा। उसने कहा सर सब बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा जन्म आपसे हुआ है। आप इसी ऑडिटोरियम में कुछ सालों पहले, कई सालों पहले मीटिंग, क्योंकि आपको तो याद नहीं रहेगा, मीटिंग लेने के लिए आए थे। मेरे को कोई मीटिंग में लेकर आया था, मैं गरीब आदमी था, और ये जो बातें हो रही थी 50 लाख वगैरह या 25 लाख, जो भी उस समय 50 लाख की वीडियो थी, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, नथिंग। मैं उस मीटिंग में फालतू बैठा हुआ था, सब ऊपर से निकल रहा था। लेकिन आप मंच पर आए, आपने अपनी नजर को चारों तरफ घुमाया, और आपकी नजर जब मेरे ऊपर आई तो मेरे अंदर कुछ एनर्जी आई। मैं समझ नहीं पाया कि वो कहां से आई, क्यों आई, लेकिन आपने खड़े होते ही कहा कि आरसीएम के धरती पर उतरने के बाद, आरसीएम के इस दुनिया में अवतरित होने के बाद, आप गरीब पैदा हुए हो, आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी नहीं, आपके बाप की गलती है। लेकिन गरीब मर गए तो ये बाप की नहीं, आपकी गलती है। और उसने कहा कि ये लाइन कुछ मेरे कानों में गई, मेरी कुछ जो बेहोशी है वो टूटने लगी। कुछ शब्द मेरे, ये गरीबी का जो शब्द है मेरे कानों में गया,
लेकिन आपने एक लाइन आगे और कही कि जिंदगी मौका सभी को देती है और जिंदगी तरीका भी सभी को देती है, जिंदगी अवसर भी सभी को देती है, जिंदगी अपॉर्चुनिटी भी सभी को देती है, लेकिन कुछ लोग अभागे होते हैं और कुछ लोग जागे हुए होते हैं। और मैंने कहा मैं भी आपको पहले कुछ जगाना चाहता हूँ और आपकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूँ। बस इतना ही निवेदन करता हूँ, हॉल के भीतर आप आए हो, आप बाहर मत जाना। ऐसा कैसे? मैं कहा आया था कोई और जाना चाहिए कोई और। भीतर का बदलाव है, आया था कोई और जाना चाहिए कोई और। ये भीतर का जो बदलाव है यही दुनिया को बदल पाएगा। और इसका सरलतम तरीका मैं देता हूं, हाथ की रेखाएं जो आप लेकर आए हो उन रेखाओं को यहीं से बदल कर जाओ। इसलिए मैं आपको तरीका देता हूं और मैं माहौल देता हूं, नजरिया देता हूं, तरीका देता हूं, अवसर देता हूं। मैं म्यूजिक वालों को निवेदन करेगा कि वो म्यूजिक बजाएंगे और आप इतनी दिल खोल के कसम निकाल के गरीबी के तपड़ तालियां बजाना कि आपकी हाथ की रेखाएं यहीं से बदल जाए। वो रेखाएं बाहर लेके मत जाना जो लेकर आए हो। तो प्लीज एक बार मैं म्यूजिक चलाऊंगा, अगर म्यूजिक यहाँ पर है, और आप सब लोग इतनी जोर से तालियां बजाएं कि आपका भीतर का आज भी बदल जाए, पसीने से तरबतर हो जाओ, नजरिए से बदल जाओ, लेकिन उन तालियों से आपकी जिंदगी बदल जानी चाहिए। एक उसने मुझे सिखाया कि सिर्फ मुझे तालियां भी नहीं, मुझे पता नहीं रेखा का क्या हुआ है तो मुझे पता नहीं, पर मेरे हाथ लाल हो गए और मैं मालामाल हो गया, क्योंकि उस दिन मेरा डर निकल गया और मैं लीडर हो गया। इसलिए आज मैं जमाने का लीडर हो गया। ये तालियां क्या करती है? ये तालियां आपके जीवन में जितनी भी निराशाएं, जितनी भी उदासियां, जितने भी गम, जितने भी शिकवे, जितने भी शिकायत, उनको खत्म करने का प्रयास करती है। और कहते हैं कि गन्ने में जहां पर गांठ होती है वहां पर गन्ने में रस नहीं होता है। ये गांठों को खोलने का प्रयास करती है और गांठें जब खुल जाती है तो इंसान बदल जाता है और वो बदलता है, उसकी तकदीर बदल जाती है, वो तस्वीर बदल। आप थोड़ी समझ में आ रही। और एक बात मैंने पूरी दुनिया में सुनी कि मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है, मुस्कुराहट ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया के सभी लोगों को ये भाषा समझ में आती है। आती है मुस्कुराइए, आप भी मुस्कुराइए, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा असली नहीं तो नकली मुस्कुराइए, राइट है? ये नकली भी काम करती है। ये अरे मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा, मैं जब पहली बार जिंदगी में फर्स्ट टाइम हवाई जहाज में बैठा, वहां पर एक एयर होस्टेस होती है, मुझे देखकर वो मुस्कुराई। मेरे अंदर कुछ बुद्धि हो बस, मुझे देख के भी कोई मुस्कुराता है। तो बाद में मुझे पता चला वो किस बात के लिए मुस्कुराती है, लेकिन असली नहीं नकली भी काम करती है। और जिस लड़की के साथ मैं पढ़ता था वो एक दिन जवान होने के बाद वो मुस्कुराई, फिर मेरी भी थोड़ी हिम्मत बन पाई। तो ये काम करती है काम करती या नहीं करती? और दुनिया का सबसे बड़ा श्रृंगार है मुस्कुराना। तो जब तक इस हॉल में बैठे रहो मुस्कुराते रहो। कर सकते हैं? मेरा चेहरा ठीक नहीं, पड़ोसी का देख लो, स्माइल एक बार कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। अरे घरवाली में पीटा भी होगा तो घर में पीटा
समझ को यहाँ तक भी लेता है, यहाँ पर स्माइल, क्योंकि कामयाबी मुस्कुराने वाले लोगों को जल्दी पसंद कर लेती है। और आज का विषय कामयाबी है, तो ये बिल्कुल जाने मुझे सिखाया कि कामयाबी काम करती है। उसके बाद मैंने इनकी कैलकुलेशन की तो मैंने देखा कि जिस आदमी ने जितनी ज्यादा तालियां बजाई है उसके बैंक में बैलेंस उतना ही ज्यादा है। आरसीएम की तालियां तो पैसा देती है। अभी यहाँ पर भी जिनकी इनकम ज्यादा आती, चेक कर लो, वो ज्यादा मीटिंगों में बैठे हैं, ज्यादा बजाइए। तो बात ये सिंपल सी है, तो एकदम सिंपल है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके खाते में आरसीएम का पैसा आता है, कम ज्यादा थोड़ा, एक बार खड़े होकर बताइए जिनके लिए आता है, कम ज्यादा थोड़ा। मुझे मतलब नहीं आता है पतलू, तो अब आपके में आए अंडरगारमेंट, बनियान, बालों में तेल, चेहरे पे क्रीम, मुंह की पेस्ट, यहाँ ही नहीं, पत्नी के कपड़े, किचन के मसाले, बाथरूम के सामान, टॉयलेट के सामान, गिफ्ट के सामान, ऑफिस के सामान, और मेरी जेब में पर्स, इसमें माल, बैंक में खाता, उसमें माल, लोगों की खाते में आरसीएम, मेरे खाते में बढ़ जाता है आरसीएम। समझ है, मुश्किल है, लेकिन बदलने में पुराने बहुत बड़े, तो बहुत ध्यान से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मेरे हाथ में कोई गिलास है, वो पुरानी है। आप एक उसकी जगह कोई अच्छी चीज देना चाहते हो तो मुझे पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको पकड़ पाऊंगा ना, या उसको भी रख लूंगा, वो भी पकड़ लूंगा। हम पुराने को छोड़े बिना नए को पकड़ना चाहते हैं, यही गलती है। आप पुराने से जितना जल्दी छुटकारा पाओगे और आरसीएम को जितना जल्दी अपनाओगे उतना ही तेजी से तकदीर बदलने पाओगे। बिल्कुल इन सामानों में वो ताकत है। एक्चुअली में बहुत सिंपल है। बाजार की जो साबुन है वो तन का मैल मिटाती है, आरसीएम की साबुन एक साथ तन का, मन का, धन का और जन का चारों मैल मिटा देती है। बाजार की जो साबुन है वो शरीर को चमकाती है, आरसीएम की साबुन शरीर के साथ किस्मत को भी चमकाती है। राइट है? बाजार के सामान बाजार वाली को ऐश्वर्या बनाते हैं और आरसीएम के सामान घर वाली को ऐश्वर्या बनाते हैं, है नहीं? तो लेकिन हमारे पास जो पुराने पड़े ना वो पुराने छूटते हैं यहाँ से भी। तो लेकिन आपको क्या समझना है, बाजार के सामान केवल सामान है, वो क्या है? सामान है। लेकिन आरसीएम के सामान जिंदगी का सम्मान है। तो सम्मानीय जिंदगी को पाना है, सम्मानीय जिंदगी को पाना है तो बाजार वालों को धक्का और आरसीएम वालों को अपनाना है। राइट है? इस सामान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो सम्मान और सम्मान दोनों मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मेरे पास आरसीएम के सामान है। अगर मेरे पास बाजार के सामान होते तो आप आते क्या? इस गहराई को, बाजार के प्रोडक्ट केवल प्रोडक्ट है, बाजार के प्रोडक्ट केवल प्रोडक्ट है और आरसीएम के प्रोडक्ट किस्मत का प्रोडक्शन है। ये किस्मत की फैक्ट्री है। तो अपनाने कौन से चाहिए? और एक और अंतर समझो, बाजार का जो सामान है वो केवल सामान है। कैसे फर्क समझना है? जैसे आप बालाजी के यहाँ जाते हो तो लड्डू लेके जाते हो, कोई भी प्रसाद लेके जाते हो नहीं जाते? अब आप लड्डू कहां से खरीदते हो? सामने एक हलवाई की दुकान है, उससे लड्डू खरीदते हो, उसी से खरीदते हो। वो हलवाई से लड्डू खरीद के आप बालाजी के जा रहे हो और वो लड्डू सड़क पे गिर गए, मिट्टी का हो गए, अब वो लड्डू बालाजी के जाएंगे? नहीं जाएंगे।
लेकिन अब बालाजी के आप लड्डू लेके चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ गया, भोग लग गया, अब बाहर लेके आए, अब लड्डू गिर गए। अच्छा छोड़ के आ जाओगे? अब उनको सिर पे लगाओगे, मिट्टी हटाओगे और बड़ी प्यार से खाओगे। भगवान का प्रसाद, आरसीएम के सामान भगवान का प्रसाद। अब क्यों है आरसीएम के सामान भगवान का प्रसाद? बाजार की जितनी भी फैक्ट्रियां, जितनी भी किसी की भी हो, पानी क्यों चाहे अडानी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन फैक्ट्रियों में हर दिवाली को, हर त्योहार पे पूजा होती है और पूजा में एक ही प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, ये सामान जिसके भी घर में जाए, मेरी फैक्ट्री और बड़ी होती जाए, और बड़ी होती जाए। ऐसी होती है कि जाए बाजार में और मेरी फैक्ट्री बड़ी हो जाए। लेकिन आरसीएम की फैक्ट्रियों में जो पूजा होती है, तो वहां पर पेस्ट की फैक्ट्री में पूजा होती है, तो वहां पर होती है कि हे प्रभु, जिसके घर में भी ये पेस्ट जाए वो रोटी अच्छी बन जाए, वो टेक्निकल अच्छी बन जाए, वो कामयाब हो जाए। आरसीएम के हर सामान के साथ पूजा ही अलग होती है। तो ये पूजा को आप समझ लोगे तो कितने लोग आज वादा करते हैं कि वो आरसीएम के सामान बनाए, राइट? तो एक और बहुत सिंपल सी बात है, कुछ एक सवाल के बाद बात को खत्म करता हूँ। कई लोगों का सवाल है, आरसीएम की दुकान तो बहुत दूर है, उधार नहीं देती है, सामान पूरे नहीं रखती। मैंने कहा यार, ससुराल कितनी भी दूर हो जाना, ससुराल नहीं पड़ेगा, एक हाथ में घुस के आपको किसी टूटी फूटी दुकान है बाजार में, तो बड़े बड़े मॉल है। अरे वो मॉल है, वो जिंदगी को करते बेहाल है, और ये टूटी फूटी करती जिंदगी को माला माल है, राइट है? देखो, आपका ननियाल कैसा भी हो और ससुराल कैसा भी हो, अपने ही ननियाल और ससुराल से माल मिलता है या बाजार के ननियाल और ससुराल से माल मिलता है? अब आपको कहां जाना चाहिए? राइट है? वेरी गुड। तो कितने लोग आप पक्का वादा करते हैं कि आज से मैं आरसीएम के साथ, बस यूं समझ लो, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तो भी आरसीएम, आपको आरसीएम समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर पहला आरसीएम है, अपनाओ सामान और बताओ सामान, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। ये एक लाइन अगर पूरे हिंदुस्तान को समझ में आता है तो गरीबी हिंदुस्तान में रहेगी नहीं, रहेगी ही। गरीबी तो आ रही है, हम सब लोग कमा रहे हैं, खूब बातें कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी खाली, ये सामान इनकम नहीं देते हैं। धीरे धीरे इसके पीछे जो सिस्टम है, और इस बिजनेस में आपको क्यों काम करना है, मैं नए लोगों से बात, ये अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कामयाब बनाने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए, आपको अमीर बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए कंपनी काम करती है, सिस्टम काम करता है, अपलाइन काम करते हैं, एजुकेशन सिस्टम काम करता है। कितनी चीजें मिलकर आपको अमीर बनाना चाहती है। ये सब्सिडी देकर आपको गरीबी का नजरिया नहीं देती है, ये नजरिया बदलकर अमीरी की ताकत देती है। ये इस गहराई को समझना, और एक बहुत ध्यान से सुनो, दुनिया का कोई अंबानी और दुनिया का कोई अडानी आपके पास आकर आपको अमीर बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन आरसीएम का हर करोड़पति आपको गले लगाता है और आपको अपने जैसा बनने का रास्ता सिखाता है, और रास्ता भी बोलिए है। तो कितने लोग आज अब बोलेंगे जय आरसीएम, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय। अब आगे अब सक्सेस कितने लोग होना चाहते हैं? तो मैं बिल्कुल सरल बात बता देता हूं, एकदम सरल। आज से अपने आप को, मैं जो हूं, मतलब आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो। 3 चीजें कर लो आज,
कितनी चीजें? कि मैं जो हूं, जैसा हूं, अपने आप को मैं प्यार करता हूं। क्या करता हूं? अपने आप को मैं पसंद करता हूं, और अपने आप को मैं पसंद करता हूं, और अपना मैं आदर करता हूं। जिस दिन ये 3 चीजें आप कर लोगे, खुद को प्यार करना, करो प्यार, आएगी कार। करो। आपको प्यार दूसरों से क्यों चाहिए? क्योंकि आपको प्यार पसंद है। दूसरा करे नहीं करे, खुद तो करो। दूसरे से आशीर्वाद मांगने जा रहे हो, खुद को बदुआ दे रहे हो। मैं गरीब आदमी, मैं गरीब आदमी, इससे तो कटोरा हाथ मार गया। आज से आरसीएम आपके साथ है, करने की क्या बात है। अब आपको थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं, आज हमारे प्रोग्राम में रॉयल्टी अचीवर कितने हैं? प्लीज एक बार रॉयल्टी अचीवर जो भी है, प्लीज एक बार खड़े होंगे। हाँ प्लीज, रॉयल्टी अचीवर एक बार इन लोगों के लिए मैं दिल से तालियां चाहूंगा, प्लीज। और सभी के लिए तालियां चाहूंगा। थैंक यू। वो भी एक बार खड़े होंगे अपने जी का, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो आपको बिजनेस का बहुत अच्छा नजरिया, आपके कोई भी सवाल हो ना, उसकी मदद के लिए ये लोग बैठे हैं। तो प्लीज एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अब एमरल्ड एंड ऊपर एक बार वो भी साथी खड़े हो जाएंगे। एमरल्ड एंड अबव के जो भी सीनियर साथी हैं, प्लीज एक बार, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वेरी वेरी। अब आप कॉलेज में आज यहाँ सिखा देना चाहता हूँ, रॉयल्टी तक यहाँ पर लाखों आते हैं। रॉयल्टी तक यहाँ पर लाखों आते हैं, टेक्निकल के बाद ही करोड़ों आते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की बात बता रहा हूं आपको, कोई बताएगा नहीं ये बात। टेक्निकल बनना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? टेक्निकल का। गलती से जैसे नाबालिग को शादी करने का अधिकार नहीं होता, ऐसे ही रॉयल्टी को करोड़पति बनने का अधिकार नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्निकल बनना पड़ेगा। इसलिए आज वो भी मैं बात करूंगा कि आप टेक्निकल कैसे बनेंगे। अब बताओ कितने लोग टेक्निकल बनना चाहेंगे? अब आज से पहले जैसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए भर्ती होते हैं, या चपरासी बनने के लिए, कंपाउंडर बनने के लिए, या तो आज से लक्ष्य क्या बनेगा? टेक्निकल अचीवर बनना है। और ये जो बिजनेस आज आपको यहाँ दिखाई देता है, बहुत लोगों की कुर्बानियां हैं। जब डिपो नहीं था, पिकअप सेंटर नहीं था, मैं अकेला नहीं, हजारों लोग हैं, बहुत सारी कुर्बानियां बहुत सारे लोगों ने की है। और अब मैं अपना परिचय आपके बीच में रखता हूं। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और नाम इस बॉडी का होता है, और काम मेरा भाग्य चेंज करने का है। ये मैं चाहता हूं, ये मेरी अभिलाषा रहती है, क्योंकि जिंदगी में पैसा तो शायद मेरे पास आश्रम से पहले भी था, गाड़ियां भी थी, बंगला भी था, सब कुछ था। मुझे आज भी ना कोई गाड़ी अट्रैक्ट करती है, ना पैसा अट्रैक्ट करता है, ना बंगला। मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी कितनी जगह पर प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूँ जब मैं एक जगह जा नहीं रहा हूँ तो प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? गाड़ी में बैठता तो एक में ही हूँ, फिर 3 हो 4 हो, क्या फर्क पड़ता है? छोटी हो या बड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये जब जिंदगियां बदलती हैं, इस जिंदगियां बदलती है, तो मेरे यहाँ बहुत फर्क पड़ता है। आपकी जिंदगी बदलना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। इसलिए आज जो बात मैं करूंगा उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। मन है जो बंदर की तरह से उछल कर जाएगा, उसको वापस बुलाना। मन है ना, वो तो बड़बड़ भी करेगा, वो कहेगा यार कब खत्म होगी, कितनी देर और बैठना पड़ेगा। मन है, कुछ नहीं कर सकता। मन की बड़बड़ ही जिंदगी की गड़बड़ है।
तो मन की बड़बड़ को शांत रहे, उसको समझाते रहना। जैसे छोटा बच्चा है ना, वो तो उछल कूद करेगा, उसको खिलाते रहना कि बेटा तू ये नहीं तू खेल, तो ऐसे ताकि आप जिंदगी बदल सके। क्योंकि मेरी जो चाहत रहती है, क्योंकि नाम में भागचंद छाबड़ा, इस बिजनेस का मैं पहला परिवार, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम। यानी जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो केवल पैंट का कपड़ा था, शर्ट का भी नहीं था, कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, तो कुछ था ही नहीं। तो यूं कहोगे कुछ ही नहीं था, न दिखाने को कुछ, न सिखाने को कुछ, हमें भी कुछ नहीं आता था, सुनने वाले भी कोई नहीं थे, सुनाने वाले भी कोई नहीं थे, डिपो नहीं, पिकअप सेंटर नहीं, इनकम के एग्जाम्पल नहीं, कुछ था ही नहीं। कंपनी के पास कपड़ा बनाने के अलावा कोई फैक्ट्री नहीं, कोई डिपो नहीं, मतलब कुछ नहीं था। वो 22 साल से मैं आज इस बिजनेस के साथ हूं और इस बिजनेस की पूरी यात्रा को मैंने करीब से देखा है। 22 सालों में मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल तक पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ लोगों से मैं मिला हूं। लगभग कई लोगों से मैं कम मिला, कहीं से ज्यादा मिला, कहीं में एक बार गया, कहीं में 100 बार भी गया, लखनऊ भी पहले कई बार आया हूं। और मैंने इस बिजनेस की ताकत से, इस सिस्टम की ताकत से, इन प्रोडक्टों की ताकत से और अपलाइनों की मदद की ताकत से, कहीं सिस्टम ज्यादा काम करता है, कहीं अपलाइन ज्यादा काम करते हैं, कहीं प्रोडक्ट ज्यादा काम करते हैं, पर इनकी मिली जुली ताकत से हिंदुस्तान के हर इलाके में, हर राज्य में, हर प्रांत में, हर जगह पर, हर तरह के लोगों को अपनी तकदीर और तस्वीरों को बदलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे आपने यहाँ रोटी एक्सपर्ट को देखा, मैंने देखा है। और ये मैंने, चाहे वो पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो, गांव के हो, शहर के हो, मतलब हर तरह के, हर भाषा के, हर उम्र के, हर प्रांत के, हर वैरायटी के, हर सोच के, हर वर्ग के, हर बैकग्राउंड के लोगों को मैंने यहाँ पर अपनी तस्वीरें और अपनी तकदीरें बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। और ऐसा मैंने एक जगह नहीं देखा है, ऐसा मैंने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, हजारों हजार बार, हजारों हजार नहीं, लाखों लाख जिंदगियों को बदलते हुए मैंने देखा है। और मैं अपने देखे हुए अनुभव के आधार, मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को इस बिजनेस की ताकत से पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैंने इस बिजनेस की ताकत से डॉक्टर्स को गरीबी का डॉक्टर बनते हुए, इंजीनियरों को गरीबी का इंजीनियर बनते हुए, दुनिया को बदलते हुए मैंने देखा है। और मैंने महिलाओं को जो घर की 4 दीवार से भी बाहर नहीं निकलती थी, हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। और इस देखे हुए अनुभव के आधार पर मैं यहां पर खड़ा हूं और इस ऑडिटोरियम में जो भी बैठे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये बिजनेस आपके सपनों को जगाता है, ये बिजनेस आपको कमाना सिखाता है, आपकी छोटी सोच को बड़ी सोच बनाता है, आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है। लेकिन जब आप अपनी आंखों में जब सपने देखते हो, आज यहां से सपने देख के जाओगे तो ही जिंदगियां बदल पाओगे। लेकिन आप सपने देख के जाते हो तो हो सकता है आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी पत्नी, आपके पतिदेव, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मिलने वाले, आपकी सरकार आपके सपनों पर भरोसा नहीं करे। लेकिन मैं इस मंच पे खड़े होकर कहना चाहता हूं कि मुझे भरोसा है, आप कामयाब हो सकते हैं, 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 आप कामयाब हो सकते हैं।
कोई सच्चाई हो नहीं सकती। जब आप कामयाब हो सकते हैं तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबको होना चाहिए या कुछ को ही होना चाहिए? सबको। एक बच्चा भी कोई छूटना चाहिए? किसी का दिल टूटना चाहिए? मैं बार बार पूरे हिंदुस्तान को एक ही बात कहता हूँ, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं, बस वो केवल जागा नहीं। तो आज क्या सबको जगा देना चाहिए? कोई एक बच्चा छूटना चाहिए? तो हम आप लोग तैयार हैं उसके लिए? छोटी सी मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा। आप पड़ोस में जो भी आपके बगल में बैठे हैं, महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट कर लें, पुरुष पुरुषों को कर लें, और एक दूसरे का हाथ इस तरह से पकड़ के चेन बनाएंगे, ऐसे। इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, नो प्रॉब्लम। जो अकेला रह जाए उसके दोनों हाथ हैं, वो खुद के साथ है, नो प्रॉब्लम। राइट है सर? एक बार हाथ ऊपर करके दिखाएंगे, कुछ छूटना नहीं। क्लियर है? अगर कोई पति पत्नी साथ में बैठे हैं तो आज उनके लिए मौका है। मेरे के टाइम पकड़ा था, आज वापस पकड़ो। राइट है ना? हाँ, आज दोबारा पकड़ लो, नए संकल्प करने का दिन है। अब नीचे करो। मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप बोलेंगे हो सकते हैं। मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप क्या बोलेंगे? हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हो सकते हैं। आप कामयाब हो सकते हैं। करके दोनों पड़ोसी को जगाना है। एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए। पड़ोसी कमजोर है तो उसकी चीख निकलवा दो, लेकिन निकलना चाहिए। आप कामयाब हो सकते हैं। 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 आप कामयाब हो सकते आप हैं। 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 कामयाब हो सकते हैं। आप कामयाब आप कामयाब हो सकते आप हैं। कामयाब हो सकते हैं। आप कामयाब हो सकते आप हैं। 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 कामयाब आप कामयाब हो सकते हैं। इतना चीज के बोलते हो तो होना चाहिए। अरे तो कोई तो हटाना है। वो सकते हैं, वो हो सकते हैं। फिर कामयाबी का एक ही रूल है। आज आपको कितना समझ में आता है कोई चिंता नहीं। ज्यादा समझाने की गारंटी मैं नहीं करता हूं, लेकिन एक गारंटी मैं करता हूं कि इस बिजनेस में शुरू हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शुरू शुरू हो जाओगे तो एक दिन जमाने के गुरु हो जाओगे। लेकिन पहले कदम पर डर होता है। पहले कदम पे क्या होता है? डर होता है। पर आगे बढ़ जाओ तो जिंदगी लीडर होता है। होता नहीं होता? इट्स वेरी सिंपल। देखो, आई लव यू बोलने में सारा ही डर होता है। होता नहीं होता? लेकिन बोलते तो जिंदगियां बस जाती है। हाँ, सारे मत सीख जाना। आगे बढ़े हम? कितने लोग वादा करते हैं कि वो कामयाब होंगे? तो हाथ को करो और इस मुट्ठी को बंद करो और अब मेरे से नहीं, अब खुद से वादा करो। वादा किससे किया है? खुद से। अब वादा किससे किया है? खुद से। अब बात शुरू करते हैं हम। बिल्कुल। कोई बात नहीं, लाइट बंद कर दीजिए। अब थोड़ा सा चीजों को समझना है। और आज मेरी इच्छा है कि लखनऊ की फिजा बदल जाए। करोड़पति कौन कौन बनना चाहते हैं? उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? टेक्निकल एक्सपर्ट। क्या बनना पड़ेगा? टेक्निकल। हाँ, क्वालिटी एक्सपर्ट। क्वालिटी मतलब जुगाड़। क्वालिटी मतलब कभी कभी। टेक्निकल मतलब हमेशा के लिए। राइट है? और इस बिजनेस में इनकम हमेशा चाहिए या कभी कभी चाहिए? हमेशा। तो मेरा जो पता है, मेरी शादी हुई तो नई शादी थी,
19 साल की उम्र में शादी हुई, काफी यंग थे। मैं घरवाली की बहुत पीछे घूमता, बहुत पीछे घूमता। ऑफिस से जल्दी आता था, सामने घुमाने ले जाता था, फिल्में दिखाने ले जाता था, हनीमून पे जाता था, पता नहीं क्या क्या। फिर भी वो मायके आज मैं देखता ही नहीं, वो भी घर में नहीं। घर वाली आपको टेक्निकल बनने के बाद ये नजर आए, रॉयल्टी वाली भाग भाग के चली जाती। ठीक है, आज से सपना किसका बनाएंगे? हमने क्या रॉयल्टी पर भी स्टेज आ ही जाते हैं, कभी कभी लेवल पर भी स्टेज पर तो रोज ही बुलाते हैं, भटक गए। गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। ठीक ठाक जिंदगी है ना, वो महान जिंदगी की दुश्मन होती है। इसलिए आज से रॉयल्टी को भूल जाना है और टेक्निकल का सपना बनाना है। इसलिए अब बात को शुरू करते हैं। तो एक बार लाइट थोड़ा सा कम कर दें, जितनी कम, बहुत ज्यादा कम जरूरी है। एक बार इसको बंद करते हैं। ओके, सब दिख रहा है? मेरे आवाज सब दिख रहा है? थैंक यू। सबको दिख रहा है? ओके, देखो मैं पहले तो आज इस हॉल में जो भी आए, जो भी नए पुराने पहली बार मेहमान तकलीफ आ रहे हैं, सबका स्वागत करता हूँ। एवरीबडी। मैं अगर एक एक चीज का नाम ले लूंगा, डायमंड क्लब, निर्माण कौन जाके आए, अब बहुत समय हो जाएगा, ट्रेनिंग छोटी हो जाएगी, तो मैं ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन आई लव यू एवरीबडी, आई लव यू एवरीबडी, आई लाइक यू एवरीबडी, एंड आई रेस्पेक्ट यू एवरीबडी। मैं आप सबको प्यार करता हूँ, मैं आप सबको बेहद पसंद करता हूं और मैं आप सबकी खूब इज्जत करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप को प्यार करें, आप भी अपने आप को पसंद करें और आप भी अपनी इज्जत करें, क्योंकि जो खुद पर फिदा है, ये जमाना उस पर फिदा है। और जो खुद को पसंद करता है, खुदा उसको पसंद करता है। तो कितने लोग आज से अपने आप को पसंद करेंगे? इस हाथ को ऊपर करो, पीठ के पीछे ले जाओ, हमारे अभिषेक की एक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग जरूर करवाना, ऑनलाइन ही मिलेगी वो। उस ट्रेनिंग का नाम आई लव मी, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। उससे वो आपके अंदर 365 कलाएं कैसे बाहर आएगी। आई लव यू, कांच के सामने खड़े हो जाओ और कांच में जो दिखे उसको बोलो आई लव यू। वो भी क्या बोलेगा? अच्छा लगेगा? लगने दो ना यार, बोलो। कोई और बोले नहीं बोले, खुद तो करो, राइट? तो प्लीज मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और विजय दिवस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? सबको पता नहीं है, मैं आज जानकारी दूंगा। भीलवाड़ा में विजय दिवस मनाया जाने वाला है, तारीख है 8 और 9 मई। लेकिन अब क्या चैलेंज है कि कंपनी बहुत बड़ी है, परिवार बहुत बड़ा है, कंपनी भी बहुत बड़ी है, 17 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है, लेकिन परिवार इतना बड़ा है, लाखों करोड़ों लोग हैं, कंपनी में बुला नहीं सकते सबको, और बुला देंगे तो सब आ जाएंगे। इसलिए वहां क्या कंडीशन रखी है कि वहां पर या तो दूल्हे अलाउड हैं या बाराती अलाउड, राइट? या तो कौन अलाउड है और या बाराती। अब दूल्हे कौन? जो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने लगातार ग्रोथ करेंगे वो दूल्हे, और जो 2 बार ग्रोथ करेंगे वो बाराती। बाकी कोई नहीं बाराती, और किसी को एंट्री नहीं, और किसी को, मेरे को भी नहीं। तो अब या तो दूल्हे बने या बाराती बने, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसमें भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दुनिया की सबसे अमीर लोगों की बारात में भी शामिल हो गए तो बल्ले बल्ले, राइट है? कितने लोग चाहेंगे कि हो जाए? चाहेंगे सब, लेकिन आसान नहीं है मामला।